वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन देखेंगे और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में कैसे वाक्य आए थे और एक्सरसाइज 3 में कैसा हिंदी वाक्य हैं, उन दोनों के बीच में थोड़ा तुलना करके देखेंगे, है ना। और कॉन्सेप्ट को जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक्सरसाइज 1-2 में कुछ इस प्रकार के वाक्य थे, जैसे मैं गरीब हूं, तुम दयालु हो, वे लोग मजबूत हैं, वह उदास है, राम दयालु है। एक्सरसाइज 1 एंड 2 में इस प्रकार का वाक्य आया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 3 में कैसा रहेंगे, जैसे देखिए एक्सरसाइज का जो सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है कि मैं एक शिक्षक हूं, आप एक डॉक्टर हैं, तुम लोग किसान हो, वह एक नर्स है, वे लोग शिक्षक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूं लगा है ना। इसमें भी है हो हूं लगा है और इसमें भी है हो हूं लगा है, ठीक है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं गरीब हूं, है ना। यहाँ पे नाउन कौन है, गरीब, ठीक है ना। तुम दयालु हो, यहाँ पे क्या है, दयालु। यहाँ पे क्या है मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों, वे लोग मजबूत है, मजबूत, है ना। वह क्या है, उदास है, ठीक है ना। यहाँ पे उदास नाउन है। राम दयालु है, यहाँ पे दयालु क्या है, नाउन है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी ठीक उसी तरह से मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक क्या है, नाउन है। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या है, नाउन है ना। तुम लोग किसान हो, है ना, वह एक नर्स है, वे लोग शिक्षक है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों सेंटेंस में हम लोग देखें तो इसमें नाउन तो है, लेकिन एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे गरीब, दयालु, गरीब को काउंट करते हैं, नहीं, गरीबी को अनुभव किया जाता है। दयालु, कोई व्यक्ति दयालु है तो उसको काउंट करेंगे, नहीं, काउंट करने से वो व्यक्ति काउंट होगा, ना कि उसका गरीबी काउंट होगा, ना कि उसका दयालुता काउंट होगा, ना कि वो उदास है वो काउंट होगा, है ना। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें नाउन तो है, लेकिन ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। और इसमें क्या है, काउंटेबल नाउन है। जैसे शिक्षक, शिक्षक को काउंट कर सकते हैं ना जी, डॉक्टर को काउंट कर सकते हैं, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, इसको काउंट कर सकते हैं। किसान को काउंट कर सकते हैं,
नर्स को काउंट कर सकते हैं, शिक्षक को काउंट कर सकते हैं, लेकिन कोई बोले कि वह ईमानदार है, ईमानदार को काउंट करेंगे नहीं, वो व्यक्ति काउंट होगा, ठीक है ना, उसका ईमानदारी काउंट नहीं होगा। समझ में आया ना। तो इसमें जो नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, है ना। और इस सब में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, काउंटेबल नाउन, TABLE, काउंटेबल, NOUN, नाउन, काउंटेबल नाउन। और इसमें भी काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन दो प्रकार के काउंटेबल नाउन है। पहला क्या है, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। या और क्या मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा PLURAL, प्लूरल, COUNTABLE, काउंटेबल, NOUN, नाउन। जैसे यहाँ पे शिक्षक, यहाँ एक शिक्षक है, काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन एक क्या शिक्षक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल शिक्षक का बोल रहा ना, मैं एक शिक्षक हूं। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, काउंटेबल, TABLE, काउंटेबल नाउन, है ना। और यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। यहाँ देखो, तुम लोग किसान हो, है ना, यहाँ बहुत सारे किसान का बोध हो रहा है, तुम लोग, है ना, बहुत सारे यानी एक से ज्यादा। तो यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन क्या है, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, NOUN, नाउन, ठीक है ना। आप एक नर्स है, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन, ठीक है। वे लोग शिक्षक हैं, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे शिक्षक हैं, तो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लूरल, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1-2 में, है ना, मैं गरीब हूं, मैं दयालु हूं, वे लोग मजबूत है, वह उदास है, राम दयालु है, इस प्रकार के सेंटेंस थे, अर्थात उसमें क्या थे, अनकाउंटेबल नाउन थे। लेकिन एक्सरसाइज 3 में हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या, मैं, है ना, मैं एक शिक्षक हूं, आप एक डॉक्टर हैं, तुम लोग किसान हो, इस प्रकार के वाक्य हैं, अर्थात इसमें क्या है, काउंटेबल नाउन है, और उसमें भी क्या, कहीं कहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कहीं कहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये जानेंगे कि जब हिंदी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाते हैं, तो उसके आगे किसका प्रयोग होता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना, कि मैं एक शिक्षक हूं, तो यहाँ क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, आई एम अ टीचर, ठीक है ना। आगे क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ DOCTOR, डॉक्टर, तुम लोग किसान हो, URFARMERS, फार्मर्स, ठीक है ना। वह एक नर्स है, शी इज अ नर्स, है ना। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, है ना। तो हम लोग क्या देखे मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे
मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर। टीचर तो आया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है, ए का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। डॉक्टर के आगे ए का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन है, और उसमें भी क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ए का प्रयोग हुआ। वही जब प्लूरल काउंटेबल आ जाते हैं तो उनके आगे कुछ किसी का प्रयोग, ए का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसी के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जब, है ना, इज एम आर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। एक्सरसाइज 3 में इसी के बारे में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए जानते हैं। एक तरह का वाक्य और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हम लोग दो तरह का चीज तो देखे कि एक में क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था, और दूसरे में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल नाउन था, और दोनों में क्या था, है वो हूं लगा रहा था, है ना। अब एक वाक्य और देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मोहन पढ़ता है ना, मोहन पढ़ता है। तुम बाजार जाते हो, आप लोग बाजार जाते हैं। राम खेलता है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज का और ध्यान देना है कि इन हिंदी वाक्य के अंत में भी है हो हूं लगा है, ठीक है ना। देखिए हूं, है, हो, है ना, ये सब लगा हुआ है, और इसमें भी है और उसमें भी था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखें तो यहाँ पे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, मैं गरीब हूं, तुम दयालु हो, है ना, वह उदास है, राम दयालु है। और उसमें एक्सरसाइज 3 में क्या लिखे, इस बार के लिखे थे, देखिए मैं एक शिक्षक हूं, तुम लोग किसान हो। इसी प्रकार का सेंटेंस था ना एक्सरसाइज 3 में, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1 और 2 या 3 हो, इसमें सब चीज के आना, सारा आना हिंदी वाक्य के अंत में है हो हूं तो है, लेकिन इसमें कोई काम करने का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसके अंत में है हो हूं है, लेकिन सभी में कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, जाना वर्ब लगा हुआ है ना। मोहन पढ़ता है, यहाँ पढ़ना, है ना, पढ़ने का काम हो रहा है। तुम बाजार जाते हो, जाने का काम हो रहा है। आप लोग बाजार जाते हैं, यहाँ भी जाने का काम हो रहा है। राम खेलता है, खेलने का काम हो रहा है। अर्थात हम लोग 3 चीज यहाँ सीखे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 3 चीज क्या क्या सीखे, पहला चीज तो सीखे कि जैसे इसमें भी है वो लगा है, लेकिन है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक्सरसाइज 3 में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, है वो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन उसके आगे काउंटेबल नाउन था, है ना। काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन था, लेकिन इसमें भी है वो लगा है। लेकिन इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोई काम होने या करने का बोध हो रहा है ना। अर्थात ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई ना कोई काम होने या करने का बात हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या, इसको हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, है ना। किसे पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे। हमको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि मुझसे यदि कोई ट्रांसलेशन पूछे, है ना, कि मैं
दयालु हूं। ठीक है ना, एक मिनट में बच्चों, मैं दयालु हूं, तुम एक शिक्षक हो, तुम बाजार जाते हो। ये तीनों सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इस तीनों सेंटेंस में अंतर है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, सभी के अंत में है हो हूं लगा हुआ है। ठीक है ना, किसी में है, किसी में हो है, किसी में हूं रहेगा। ठीक है ना, है ना। तो यहां देखना है कि है वो हूं तो सब में लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं दयालु हूं नाउन है। ठीक है ना, वो भी क्या, अनकाउंटेबल नाउन। दयालु को गिन सकता है जी नहीं, वो आदमी को काउंट कर सकता है कि दयालु आदमी है, एक दयालु आदमी है, दो दयालु आदमी है, तो वो आदमी को काउंट कर सकता है, लेकिन उसका दयालुता उदारता को नहीं गिन सकता है। ठीक है ना, तुम एक शिक्षक हो, है ना। यहाँ पे क्या मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है, लेकिन काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, शिक्षक को गिन सकता है। ठीक है ना, है ना। अब देखिए, तुम बाजार जाते हो। ठीक है ना, तुम बाजार जाते हो। यहाँ देखिए, जाने का काम हो रहा है। ठीक है ना, इसमें वर्ब लगा हुआ है। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, VERB वर्ब है। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल नाउन है, COUNTABLE काउंटेबल, NOUN नाउन है। और इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है, BLE, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, हम यहीं पे बनाते हैं इसको। ठीक है, जैसे इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं दयालु हूं। ठीक है ना, आई एम काइंड, है ना। तुम एक शिक्षक हो, यू आर TEACHER, टीचर। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे देखे है वो हूं लगा है, लेकिन ये जयमाल लगा नहीं लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वर्ब है। ठीक है ना, तो वर्ब जब रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे, इसमें टेंस में। ठीक है ना, तो इस प्रकार की वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, टेंस में जानेंगे इस तरह की वाक्य को, है अर्थात इसमें ऐसा इसको नहीं बना देगा, है ना, कि यू, है ना, इसको ऐसे नहीं बना देना है ना, यू आर गो टू, है ना, MARKET मार्केट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों उधर, है ना। तो मुझे आशा है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ देखते हैं, एक नोट लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या लिखेंगे, NOTE, नोट, है ना। जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या हैं लगा रहे, और
उससे कोई काम होने या करने का बोध ना हो तो, ठीक है ना। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बी यू दे, है ना, टू नेम, है ना, या तो प्लूरल नाउन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या तो क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, PLURAL प्लूरल नाउन, जैसे क्या, राम एंड SHYM श्याम, माई फ्रेंड्स, इस तरह के रहेंगे। तो इसका अर्थ आर का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ही सी इट, या सिंगुलर नाउन, जैसे कोई नाम रहेगा, है ना, जैसे क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, राम माई फ्रेंड, है ना, यहाँ पे सिंगुलर नाउन रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इज का प्रयोग करते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या हैं लगा रहे और उससे कोई काम होने या करने का बोध ना हो तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, जैसे है ना, एक्सरसाइज 1 और 2 पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज में इस प्रकार था ना, मैं दयालु हूं, तुम ईमानदार हो, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, आई एम काइंड, है ना, यू आर ऑनेस्ट, ठीक है ना। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। इस तरह से बच्चे बनेगा। वह एक शिक्षक है ना, ही इज अ टीचर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा है, लेकिन इसमें कोई काम होने या करने का बोध नहीं हो रहा है। तो हम लोग आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ई के साथ इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी प्रकार से एक अलग सेंटेंस रहेगा, जैसे वह दौड़ता है, वह जाता है, राम पढ़ता है। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोई ना कोई काम है, वो हूं तो है, तुम जाते हो, तुम खेलते हो, हाँ। इसमें क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है, वो हूं लगा तो है, लेकिन सभी में क्या है, वर्ब है, यानी कोई काम करने का बोध हो रहा है ना, अर्थात ये सब क्या है,
टेंस का वाक्य है। ये सब क्या मेरे प्यारे बच्चों, टेंस का वाक्य है, यही ना हम बता रहे हैं, है ना। जैसे दौड़ता है, वह दौड़ता है, दौड़ने का काम हो रहा है। वह जाता है, जाने का काम हो रहा है। राम पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है। तुम क्या खेलते हो, खेलने का काम हो रहा है। अर्थात ये सब अलग वाक्य हैं, इसमें क्या है, भर लगा हुआ है, इससे कोई काम होने या करने का बोध हो रहा है, अर्थात ये टेंस का वाक्य है। लेकिन इसमें है वो हूं लगा है, इसमें कोई काम करने का बोध नहीं हो रहा है, तो हम लोग आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। बी यू दे या प्लूरल नेम के साथ, है ना, आर का प्रयोग करेंगे। और ही सी या सिंगुलर नेम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो हम एक्सरसाइज 3 में चलते हैं और सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3 बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे, है ना, सबसे पहले क्या आ जाएंगे, SUBJECT सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस यहां पे क्या प्रयोग होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या प्रयोग होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए या एन का प्रयोग होगा, प्लस नाउन, है ना, NOUN नाउन। और नाउन के जगह पे कौन कौन से नाउन रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सिंगुलर, है ना। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नाउन, इसमें क्या, काउंटेबल नाउन, है ना, क्या, COUNTABLE काउंटेबल NOUN नाउन। और काउंटेबल नाउन में कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल, है ना, इन दो प्रकार के होंगे, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे या प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह एक शिक्षक है, वे लोग किसान हैं। तुम एक अभियंता हो। आप लोग डॉक्टर हैं। ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, है ना, वह एक शिक्षक है। जैसे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ही इज TEACHER टीचर। वे लोग किसान हैं, है ना, दे आर FARMERS फार्मर्स। तुम एक अभियंता हो, यू आर एन इंजीनियर। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ही के साथ इसका प्रयोग किए, और टीचर यानी क्या है, नाउन है, कौन है, काउंटेबल नाउन, और उसमें भी क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक टीचर का बोध है हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किए। हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे देखे कि क्या, एक से अधिक फार्मर्स का बोध हो रहा है, फार्मर्स लिखा हुआ है, एक से अधिक फार्मर का बोध हो रहा है, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं किए, सिर्फ क्या हुआ, आर हुआ। ठीक है ना, है ना। और यहाँ पे देखे, तुम एक अभियंता हो, यू आर एन इंजीनियर। इंजीनियर के आगे, है ना, एन का प्रयोग किए। ठीक है ना। इसी को हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि किसके आगे ए का प्रयोग करेंगे और किसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आगे है, आप लोग डॉक्टर हैं, यू
आर डॉक्टर्स, यहाँ एक से अधिक का बोध हो रहा था तो इसके आगे एन का प्रयोग नहीं किए। अर्थात हम लोग जाने कि क्या जाने मेरे प्यारे बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ए एन का प्रयोग तब होगा जब क्या होगा, नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना। अर्थात इससे दो स्ट्रक्चर आया मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या आया है ना, यानी इससे आया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस ए या एन, है ना, प्लस यहां पे क्या एस आई एन जी यू एल ए आर सिंगुलर, सी ओ यू एन टी ए बी एल ई काउंटेबल, एन ओ यू एन नाउन, ठीक है ना। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सब्जेक्ट, है ना, प्लस इज एम आर प्लस ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पी एल यू आर एल प्लूरल, सी ओ यू एन टी ए बी एल ई काउंटेबल नाउन, है ना। यानी हम लोग देखे मेरे प्यारे बच्चों कि जब, है ना, नाउन के जगह पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो हम लोग क्या ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब, है ना, क्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके आगे ए एन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसके आगे ए का प्रयोग होगा और किसके आगे एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हम लोग को पता है कि वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं, है ना, ए ई आई ओ यू, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, है ना, उसका यदि शुरुआत ए ई आई ओ या यू से होगा तो उसके आगे एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और यदि, है ना, इसके अलावे जो बचे कॉन्सोनेंट उससे शुरू होगा तो उसके आगे ए का प्रयोग होगा, है ना, है ना। इन पांचों को छोड़कर यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके आगे ए का प्रयोग होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ ऐसे मीनिंग है कि जिसका शुरुआत तो हम लोग, है ना, क्या कॉन्सोनेंट से करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके आगे एन का प्रयोग होता है, जैसे ऑनेस्ट माने ईमानदार, है ना, इसका, है ना, शुरुआत जो है एच से हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एच यहाँ क्या है, साइलेंट है ना, अर्थात इसका उच्चारण लोग ऑनेस्ट करते हैं, हॉनेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसके आगे एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का, है ना, मीनिंग को हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3, है ना, को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला है मैं एक लड़का हूं, इसका क्या बनाएंगे, आई एम अ बॉय, है ना। मैं एक कवि हूं, आई एम अ पोइट, पी ओ ई टी, है ना, पोइट। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट। आप एक किसान हैं, यू आर ए फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, है ना, फार्मर, ठीक है। आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ
TEACHER, टीचर। आप एक डॉक्टर हैं। URADOCTOR, डॉक्टर। तुम एक नौकर हो। सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट। तुम एक छात्र हो। स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। वह एक नर्स है। She is a NURSE, नर्स। वह एक कलाकार है। He is an ARTIST, आर्टिस्ट। ठीक है ना। यहाँ एन का प्रयोग हो गया क्योंकि आर्टिस्ट वॉवेल से शुरू है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। वह एक गायिका है। यहाँ स्त्री का बोध हो रहा है। शी इज अ सिंगर, SINGER, ठीक है ना, सिंगर। आगे मेरे प्यारे बच्चों, वह एक अभियंता है ना। यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है। ही इज एन इंजीनियर, ENGINEER, है ना, इंजीनियर। वे एक शिक्षक हैं, है ना। ही इज अ TEACHER, टीचर। यहाँ एक शिक्षक का बोध हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर है इसलिए ही का प्रयोग किए। ठीक है ना। ही इज ए टीचर, वे एक शिक्षक हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, राम एक नेता है ना। क्या बनाएंगे? राम इज अ लीडर, LEADER, ठीक है ना, लीडर। आगे, मोहन एक डाकिया है, MOHAN, मोहन इज अ पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन, ठीक है ना। आगे, राम और मोहन किसान है ना। क्या बनाएंगे? राम एंड MOHAN, मोहन आर, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसान, प्लूरल है मेरे प्यारे बच्चों। राम और मोहन दो हो गया तो आर किए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? FARMERS, फार्मर्स, ठीक है ना। तुम लोग विद्यार्थी हो, एक से अधिक है ना। यू, है ना, STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स, ठीक है ना। हम लोग शिक्षक हैं, है ना, BRTEACHERS, टीचर्स। हम लोग किसान हैं, है ना, BRFARMERS, फार्मर्स, है ना। वे लोग शिक्षक हैं, है ना, THEY, दे आर टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। यहाँ क्या था मेरे प्यारे बच्चों? वे एक शिक्षक हैं, है ना। और यहाँ क्या है? वे लोग शिक्षक हैं। यहाँ एक का बोध हो रहा था इसलिए ही का प्रयोग किए, और यहाँ एक से अधिक शिक्षक का बोध हो रहा है तो यहाँ दे का प्रयोग किए, और दे के साथ आर का प्रयोग किए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। तो दे के साथ आर का प्रयोग किए, और एक से अधिक शिक्षक थे इसलिए एस लगा दिए, टीचर्स हो गया। ठीक है ना। और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग नहीं किए, है ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर, है ना। वे लोग किसान हैं, यानी क्या हो जाएगा? दे आर फार्मर्स,
MERS फार्मर्स, ठीक है ना, वे लोग अभियंता हैं, है ना, एक से अधिक हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दे आर ENGINEERS इंजीनियर्स, ठीक है ना, तुम लोग छात्र हो, है ना, STUDENTS स्टूडेंट्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि जब, है ना, नाउन है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे ए या एन का प्रयोग किए हैं, और जब प्लूरल, है ना, काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे एन का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है ना, इसी बात को ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से एक्सरसाइज 3 फिनिश हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।